नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं रत्ना पब्लिकेशन वाराणसी द्वारा प्रकाशित डॉक्टर विमला कर्नाटक द्वारा संपादित पातंजलि योग दर्शन है, जो 4 खंडों में आती है। प्रथम खंड हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो देखने से पहले वो अवश्य देखें, क्योंकि उसी में भूमिका इत्यादि है। इस वीडियो में हम द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ खंड देख रहे हैं, जिसमें योग सूत्र का द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद है। तो पुस्तक दिखने में प्रथम खंड से बिल्कुल एक जैसी है, केवल यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ये वही अंश है जो प्रथम खंड में था, हम देख चुके हैं। वॉल्यूम 2 साधना पाद, साधन पाद, द्वितीय खंड साधन पाद। विषय अनुक्रमणी है, चारों खंड की मिला के है। तो यहाँ तक जो है वो प्रथम खंड में कवर हो गया। संदेश, प्राकथन, सादर नमन, ग्रंथ परिचय, पांडु ग्रंथ विशेष, भूमिका और समाधि पाद। अब साधन पाद है केवल। ये द्वितीय साधन पाद की विषयानुक्रमणी है। जिस प्रकार से प्रथम में हमने देखा था, हर सूत्र की विस्तृत है। उसके अंतर्गत व्यास भाष्य कहाँ से कहाँ तक है, तत्वशार्दी कहाँ से कहाँ तक, उसमें क्या क्या विषय हैं, योग वार्तिक में क्या है, तो विस्तृत विषयानुक्रमणी है। पृष्ठ की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी द्वितीय खंड में प्रथम खंड की तुलना में थोड़ी सी उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। यहाँ से द्वितीय खंड प्रारंभ हो रहा है। साधन पाद, व्यास भाष्य इंट्रोडक्शन है एक व्यास भाष्य का, फिर प्रथम सूत्र आ गया द्वितीय पाद का, उसका हिंदी अनुवाद, व्यास भाष्य का मूल हिंदी अनुवाद, जैसा हमने प्रथम खंड में देखा था। तत्वशार्दी आ गई, तत्वशार्दी का मूल और हिंदी अनुवाद, और फिर योग वार्तिक और पाठ भेद यहाँ भी नीचे फुटनोट्स में दिया गया है। पुस्तक के कुछ अंश हम देख लें। यहाँ एक योग से संबंधित अविद्या को लेकर योग और सांख्य में अंतर बताया गया है। इसी प्रकार अविद्या प्रमाण अर्थात विद्या नहीं है अथवा प्रमाणाभाव नहीं है, अपितु ज्ञान अंतर्मिति अर्थात अविद्या विद्या विपरीत ज्ञानांतर है। योग दर्शन में सांख्य दर्शन के समान अविद्या शब्द का अर्थ अविवेक नहीं है, किंतु वैशेषिक दर्शन की भांति अविद्या शब्द का अर्थ विशिष्ट ज्ञान ही है। ऐसा सूत्र तथा भाष्य से विदित होता है। यहाँ भी मिश्र भिक्षु मतभेद था कोई, तो इसमें बालप्रिय व्याख्या में ये कहा जाता है कि अतः उक्त मतभेद की युक्ति युक्तता का परीक्षण योगी जन ही कर सकते हैं। तो संपादिका ने स्वयं जो मतभेद है उसमें किसी एक को इस स्थान पर नहीं कहा है कि ये जो है ये ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। वो योगी जनों के अनुभव पर, उनके परीक्षण पर छोड़ दिया है। थोड़ा सा यहाँ प्रिंटिंग का इशू है, कुछ अक्षर जो हैं अंत के मिटे हुए हैं। इस पुस्तक में प्रिंटिंग को लेकर थोड़े एक आध जगह कुछ बड़े इशू दिखे हैं। यहाँ पर देखिए बालप्रिया में आपको मणिप्रभा का उल्लेख किया गया है। नंदीश्वर कुमार तथा राजा नहुष की पौराणिक उपाख्यान योग सूत्र मणिप्रभा की स्वीकृत हिंदी व्याख्या में दिया जा चुका है, तो भी हम देखेंगे। यहाँ पर ये लास्ट वाली जो लाइन है ये छपी ही नहीं है, बिल्कुल ही ब्लैंक है। एक सेंटेंस जो है ये देख रहे हैं, यहाँ पर भी डिफरेंस है। ये एक लाइन है या 2 लाइन है, बिल्कुल ही मिस हो गई है। ये लाइन छपी नहीं है ठीक से क्या मतलब, छपी ही नहीं। यहाँ विज्ञान भिक्षु ने 100 मत के समर्थन में श्रुति व्याख्याओं को भी उद्धृत किया है। तो यहाँ मिश्र भिक्षु मतभेद जो है उसके बारे में व्याख्या की गई है कि उनका वक्तव्य है कि सूत्र तथा भाष्य में जहाँ कहीं पुरुष के भोगापवर्ग का निराकरण हुआ है, वहाँ पुरुष के परिणाम रूप भोग के विषय में है, न कि स्वातंत्र भोग के विषय में। विज्ञान भिक्षु ने 100 मत के समर्थन में श्रुति व्याख्याओं को भी उद्धृत किया है। उसके आगे लिखते हैं, वस्तुतस्तु पातंजलि योग का टिप्पणकार बलरामोदासीन को विज्ञान भिक्षु का यह मत अपेशल प्रतीत हुआ है। और फिर आगे चल के वो
बलरामोदासीन ने किस प्रकार से इस मत का खंडन किया है उसकी चर्चा की गई है। हालांकि पहले तीनों खंडों में केवल बलरामोदासीन का नाम उल्लेख किया गया है और उनके मत को प्रस्तुत किया गया है, कहीं भी उनकी पुस्तक का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन चतुर्थ खंड में एक जगह उनकी पुस्तक का नाम लिखा गया है। ये ध्यान नहीं दिया था मैंने पहले, पता नहीं मेरी किसी गलती की वजह से ऐसा हुआ, कुछ हाथ लग गया ज़ोर से या क्या हुआ, ये 3 जगह से कट आ गया है पृष्ठ में, या पहले से ऐसा था। हालांकि किसी इससे कोई दिक्कत नहीं है, साइड में ही है। अगर यहाँ पर विज्ञान भिक्षु अपने सांख्य प्रवचन भाष्य, जो उनकी सांख्य का भाष्य है, उसका उल्लेख करते हैं। इसके अलावा भी अन्य जगहों पे वो उल्लेख करते हैं कि इस विषय पे मैंने सांख्य प्रवचन भाष्य में विस्तार से चर्चा की है। यहाँ पर उनके जो ड्यूअल रिफ्लेक्शन था, नहीं, ये तो तत्ववैशार्दी का खंड है, ये इसका खंड नहीं है, योग वार्तिक का खंड नहीं है। यहाँ एक जनरल जो विज्ञान भिक्षु के मत को, इसलिए विज्ञान भिक्षु के भाष्य उतने शायद पॉपुलर भी नहीं है, खासकर उनका ब्रह्मसूत्र का भाष्य, उनका कोई हिंदी अनुवाद भी ऐसा नहीं मिलता है, या अंग्रेज़ी में भी मूल का अनुवाद नहीं मिलता है। वस्तुतस्तु आगे चलकर निरक्षीर विवेकी विद्वानों को भिक्षु मत में अनेक विसंगतियाँ परिलक्षित हुई। स्वार्थपद का अर्थ स्वस्य भोगादि साधनम किया जाए तो योग का यह सिद्धांत व्याहत होता है कि पुरुष के भोग तथा अपवर्ग का साधन प्रकृति है। तो इसी को लेकर कई सारे विद्वानों में भिक्षु मत को लेकर, खासकर उन्होंने जो जिस प्रकार से अपने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा था, तो उसमें अग्रीमेंट नहीं है। उसी संदर्भ में कुछ उल्लेख यहाँ पे है। वस्तुतस्तु विज्ञान भिक्षु का यह मत युक्त नहीं है। तो इस प्रकार से बालप्रिय व्याख्या अगर हम देखेंगे तो जब तत्ववैशार्दी और योग वार्तिक की तुलना होती है तो उसमें कुछ स्थानों पे इस प्रकार का देखने को मिलता है, जहाँ भिक्षु मत जो है उसका खंडन किया जा रहा है, या उसको बताया जा रहा है कि ये उपयुक्त नहीं लग रहा है। इस प्रकार से एक स्थान ऐसा है जहाँ वाचस्पति मिश्र ने व्याख्या नहीं की है। तत्ववैशार्दी में उन्होंने बस इतना लिखा है कि सूत्रार्थ तथा भाष्यार्थ दोनों सुबोध गम्य हैं, और बस इतना लिख के उन्होंने छोड़ दिया है, अधिक विस्तार कुछ नहीं किया है सूत्र का। ये जैसा हमने पतंजल योग प्रदीप में देखा था, ये वाला सूत्र भी, जिससे शारीरिक स्थिरता और सुख की प्राप्ति हो उसे आसन कहते हैं। तो जैसा कहा था मूल सूत्र में यही है। अब व्यास भाष्य में अगर देखेंगे तो व्यास भाष्य में अनेक प्रकार के आसनों का नाम लिखा गया है, जैसे पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वास्तिकासन, दंडासन, सोपाश्रय आसन, पर्यंकासन, क्रौंचिक निषदनासन, हस्ति निषदनासन, उष्ट्र निषदनासन, समसंस्थानासन, स्थिर सुखासन, यथा सुखासन, इस प्रकार से। फिर तत्ववैशार्दी में इन सभी आसनों की व्याख्या की गई है। यह था द्वितीय खंड, यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अब तृतीय खंड देख लें। पुस्तक दिखने में बिल्कुल वैसी ही है, केवल यहाँ पर 3 लिखा गया है। तृतीय खंड विभूतिपाद। पुस्तक का मूल्य लिखा गया है यहाँ पे। विषय अनुक्रमणिका सभी खंडों की एक साथ मिला के है, तो साधनपाद 1070 तक हो चुका है पहले। उसी प्रकार की विषय अनुक्रमणिका दी गई है। पुस्तक का लेआउट सेम है। यहाँ बालप्रिया व्याख्या में स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण से कुछ प्रमाण उद्धृत किए गए हैं योग सूत्र के समर्थन में। प्रिंट को लेकर थोड़ा इस पृष्ठ पे इशू है। यहाँ से देखिए कट गया है प्रिंट थोड़ा, एक आध अक्षर जो है, एक से अधिक अक्षर है एक्चुअली जो नहीं दिख रहा है। तो ये कुछ जगहों पे जहाँ मुझे समझ आया वहाँ मैंने अपने अक्षर जोड़ लिए हैं, कुछ स्थानों पे मुझे नहीं भी समझ में आया। यहाँ भी प्रिंट संबंधित ऐसे तिरछी छपाई हुई है या क्या हुआ है,
अक्षर कुछ गायब हो गए हैं। कुछ स्थानों पे मैंने लिख लिया जितना मुझे समझ में आया, कुछ स्थानों पे नहीं भी आया। यहाँ फिर बाइंडिंग से संबंधित कुछ इश्यू हो जाती है इस खंड में। पृष्ठ संख्या 1248 है, फिर 1253 आ जाता है, तो पृष्ठ गायब नहीं है। 53, 54, 55, 56 आता है, फिर 49 आ गया, 49, 50, 51, 52। तो ये पढ़ के फिर ये 4 पढ़ के फिर यहाँ आना पड़ता है। उसके बाद 56 के बाद से 57, 97 यहाँ आ गया, 57, 58, 59। तो मिसिंग नहीं है कुछ। यह जो सूत्र की व्याख्या है ये व्यास भाष्य के अंतर्गत है या किस में है? यहाँ देखिए कितना पाठांतर है इस व्यास भाष्य में। इधर व्यास भाष्य ऐसे तो छोटे छोटे हैं, मगर इस खंड में व्यास भाष्य भी कहीं कहीं बहुत विस्तृत है। जैसे सर्व विषयक संयम से योगी को समस्त भुवनों अर्थात लोगों का ज्ञान होता है, विभूतिपाद है। इसमें व्यास भाष्य देखिए कितना बड़ा है, और चूँकि व्यास भाष्य बड़ा है तो पाठांतर भी बहुत बड़े हैं। यहाँ जाम्बूद्वीप का एक वर्णन किया गया है, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके लिखा था। तो ज्योग्राफिकल ये एक विवरण देते हैं। इस सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में 4 शिखर रजतमय, वैदुर्य मणिमय, स्फटिक मणिमय और स्वर्णमय हैं। उस सुमेरु पर्वत के दक्षिण का आकाश भाग वैदुर्य मणि की कांति के संपर्क से नील कमल की पंखुड़ियों के समान श्याम वर्ण का रहता है। पूर्व की ओर का आकाश भाग श्वेत वर्ण का रहता है, पश्चिमी की ओर का आकाश भाग निर्मल और उत्तर की ओर का आकाश भाग कुरंटक पुष्प की आभा के समान पित्त वर्ण का रहता है। इस सुमेरु पर्वत के दक्षिण में जामुन का वृक्ष है, जिसके कारण यह द्वीप जाम्बूद्वीप कहा जाता है। फिर आगे और कुछ विस्तार से, एक तरह से आप ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं जाम्बूद्वीप का, वह है। यहाँ भी थोड़ा तत्व वैशारदी में वाचस्पति मिश्र की, जैसे हमने द्वितीय खंड में देखा था कि एक सूत्र का उन्होंने व्याख्या नहीं किया था, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, तत्व वैशारदीकार ने 27वें सूत्र से लेकर 31वें सूत्र तक के भाष्य की व्याख्या एक साथ ही कर दी है। अतः 31वें सूत्र के व्यास भाष्य के पश्चात इन 5 सूत्रों पर तत्व वैशारदी टीका देखी जा सकेगी, किंतु वार्तिकाकार यानी योग वार्तिक में विज्ञान भिक्षु ने प्रत्येक सूत्र की भाष्य की व्याख्या पृथक पृथक की है। तो इसलिए इन सूत्रों में अगर आप देखेंगे तो केवल सूत्र और व्यास भाष्य दिख रहे हैं। तो जब 31वां सूत्र समाप्त हो जाता है तो एक ही जगह तत्व वैशारदी दे दी गई है और फिर इन सूत्रों की अलग अलग योग वार्तिक दे दी गई है। अब जैसे यहाँ देखिए सूत्र संख्या, यहाँ जो मूल है उसमें लिखा हुआ है 27, 28, 29, 30, 31 और योग वार्तिक में अलग अलग 27, फिर 28, फिर 29, क्योंकि उन्होंने अलग अलग व्याख्या की थी। तो ये थी कुछ जानकारी तृतीय खंड के बारे में। सूत्र के साथ ही पुस्तक समाप्त हो रही है। चतुर्थ खंड के अंत में ही विषयानुक्रमणिका इत्यादि परिशिष्ट वगैरह दिए गए हैं। यह चतुर्थ खंड है कैवल्यपाद। इसमें भी पुस्तक बाहर से बिल्कुल सेम दिखती है, केवल यहाँ 4 अंक आपको दिखेगा चतुर्थ खंड दर्शाने के लिए। चतुर्थ खंड कैवल्यपाद, मूल्य देखिए चारों खंडों में 700 700 ये ऊपर से ही लगाया गया है स्टिकर, तो 2800 मूल्य हो जाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी एंड रत्ना पब्लिकेशन वाराणसी 1992। ये कैवल्यपाद है, इसके बाद हम परिशिष्ट देखेंगे, इसी खंड में है। पारिभाषिक पद लक्षणी वाक्यमाला, उद्धरणमाला, सूत्रानुक्रमणी और चित्रपट। उसी प्रकार की विषय सूची दी गई है विस्तार से, और फिर पुस्तक का लेआउट तो बिल्कुल सेम है। कैवल्यपाद, योग सूत्र, व्यास भाष्य, उसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पुस्तक समाप्त हो रही है। व्यास भाष्य तत्व वैशारदी योग वार्तिक की परिभाषिक पद लक्षणी वाक्यमाला इस परिशिष्ट में दी गई है। ये एक तरह से पारिभाषिक है, यानी कि अक्लिष्टा। तो व्यास भाष्य में किस पृष्ठ पे अक्लिष्ट शब्द का क्या परिभाषा दिया गया है। वैसे ही अनित्यत्वम, तो योग वार्तिक में किस पृष्ठ पर इस शब्द की क्या परिभाषा दी गई है। तो वस्तुतः व्यास भाष्य तत्व वैशारदी और योग वार्तिक में इन शब्दों की क्या परिभाषा दी गई है, और वो परिभाषा किस पृष्ठ संख्या पे इन तीनों में से किस में मिलेगी, उसकी जानकारी इस परिशिष्ट में उपलब्ध है। व्यास भाष्य तत्व वैशारदी योग वार्तिक में उद्धृत उद्धरणमाला, तो कहाँ कहाँ से उदाहरण दिए गए हैं योग वार्तिक तत्व वैशारदी। देखिए अधिकतर जो है आपको योग वार्तिक के ही दिखेंगे। ये यो वा जो दिख रहा है ये योग वार्तिक है, त व तत्व वैशारदी है।
और व्याभा जो है व्यास भाष्य, मगर ज़्यादातर योग वार्तिक के दिखेंगे। तो कौन सा उदाहरण है, कहाँ से प्रमाण लिया गया है और कहाँ किस ग्रंथ से? ब्रह्मसूत्र, महाभारत, वशिष्ठ, श्वेताश्वर उपनिषद, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, गीता, बृहदारण्यक उपनिषद, इस प्रकार से जान। देखिए ये पंचशिख वचन, पंचशिखाचार्य का वचन, पंचशिख वचन, पंचशिख वचन जो है ये आपको देखिए व्यास भाष्य में दिखेंगे, पंचशिख वचन व्यास भाष्य में। तो जैसा हमने पातंजलि योग प्रदीप में देखा था कि 21 इस तरह के वचन प्राप्त होते हैं, और इसी से पता चलता है कि पंचशिखाचार्य का भी कोई महत्वपूर्ण इसमें भाष्य रहा होगा। पंचशिख वचन सारे व्यास भाष्य के ही हैं, और बाकी अन्य ग्रंथों से ज़्यादातर योग वार्तिक के हैं। तो ये उद्धरण माला ही चली आ रही है, ये भी लंबी चौड़ी है। उसके बाद वैसे तो जैसे मैं ग्रंथ पढ़ रहा था तो उनमें जिन आचार्यों का, जिन अन्य ग्रंथों का उल्लेख आ रहा था बालप्रिया व्याख्या में ही अधिकतर, उनको पुस्तकों के पीछे लिखता जा रहा था, लेकिन फिर जब अंतिम खंड में पहुंचा तो देखा यहाँ उसकी भी एक सूची दी गई है। ये तो सूत्र अनुक्रमणी है पातंजलि योग दर्शन की, सूत्र अनुक्रमणिका है ये। अच्छा, वो इसमें नहीं थी, मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी, वो मणिप्रभा में थी, और यहाँ पे पुस्तक फिर समाप्त हो जाती है। यहाँ जो व्याख्याकर्त्री हैं और संपादिका हैं उनका परिचय है, मैं पढ़ के आपको सुना दूँ। डॉक्टर मिस विमला कर्नाटक, विद्या अलंकार, MA PhD BHU गोल्ड मेडलिस्ट, मीमांसाचार्य BHU गोल्ड मेडलिस्ट, डिप्लोमा इन जर्मन BHU रीडर इन संस्कृत, फेलोशिप जूनियर रिसर्च फेलोशिप UGC 1969, सीनियर रिसर्च फेलोशिप UGC 1973, अवार्ड्स डॉक्टर भगवदांस अवार्ड संस्कृत अकादमी उत्तर प्रदेश 1976, करियर अवार्ड UGC 1986, रिसर्च गाइडेंस डॉक्टरेट डिग्री अवार्डेड टू 8 रिसर्च स्टूडेंट्स, पब्लिकेशंस कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पतंजलि योग सूत्र इन द लाइट्स ऑफ इट्स कमेंटेटर्स BHU पब्लिकेशन 1974, सांख्य कारिका विद गौड़पाद भाष्य 1975, इंडियन फिलॉसफी चैप्टर ऑन योगा हिंदी एकेडमी योगा 1975, क्रिटिकल एडिशन ऑफ तत्वशार्दीन योग वार्तिका विद हिंदी एक्सपोजिशन ऑन व्यास भाष्य ऑफ द योग सूत्र इन 4 वॉल्यूम्स BHU पब्लिकेशन 1992, जो हम ये देख रहे हैं। उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी ऑफ संस्कृत एंड जर्मन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ग्लोरी ऑफ नॉलेज, फेलिसिटेशन वॉल्यूम, ईस्टर्न बुक लिंकर्स दिल्ली 1990, एंड 20 रिसर्च आर्टिकल्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत इन डिफरेंट जर्नल्स। तो ये था कुछ जानकारी जो व्याख्याकर्त्री हैं और संपादिका हैं उनके बारे में। तो इन दो वीडियोस के साथ जो 4 खंडों में पातंजलि योग दर्शन आती है, उसके बारे में कुछ जानकारी आपसे साझा की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।